जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एक्सरसाइज क्वेश्चंस का स्टडी कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। तो चले क्वेश्चन नंबर 15 को देखा जाए। बुक खोलिए, अपने बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट ए बी है और इसका साइज दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के लेंथ को या ऑब्जेक्ट के हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर के फ्रंट साइड में 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इस ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया गया है। ये पोल है। तो अब आपको पता है कि पोल से ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और u की वैल्यू आपको दी गई है 27 सेंटीमीटर। और आपको हमने बताया था कि लेंस हो या मिरर हो, हम जब लेफ्ट साइड में डिस्टेंस लेते हैं तो वो डिस्टेंस निगेटिव होता है और राइट साइड में जब डिस्टेंस लेते हैं तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। यानी u की वैल्यू -27 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो दिया है 18 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है, यानी ये हो जाएगा -18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen to be placed so that a sharp focused image can be obtained। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस मिरर से कितने डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखा जाए, स्क्रीन यानी पर्दे को रखा जाए कि उस पर्दे पर क्लीन इमेज फोकस्ड हो, यानी उस पर्दे पर क्लीन इमेज ऑब्टेन्ड हो। तो जानते हैं जहाँ पर इमेज बनता है, मिरर के द्वारा ऑब्जेक्ट का जहाँ इमेज बनता है, अगर स्क्रीन को वहीं रखा जाए तो इमेज जो होगा वो शार्प एंड क्लीन होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि लेंस से मिरर से इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो मिरर से इमेज के बीच का डिस्टेंस v होता है। आपसे v की वैल्यू पूछी जा रही है और फिर फाइंड साइज और इमेज की साइज। इमेज की साइज को हम h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट की साइज h है, इमेज की जो साइज होती है वो h डैश होती है। आपसे h डैश की वैल्यू पूछी जा रही है एंड इट्स नेचर और साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो इमेज का साइज भी पूछा जा रहा है और इमेज का नेचर भी आपसे पूछा जा रहा है। तो नेचर के लिए हम लोगों को मैग्निफिकेशन फाइंड करना होगा। फिलहाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्क्रीन को कहाँ रखा जाए, यानी पर्दे को कहाँ रखा जाए कि ऑब्जेक्ट का बिल्कुल शार्प एंड क्लीन
इमेज फोकस्ड हो, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि मिरर से इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, यानी v की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो हम लोग मिरर फार्मूला का यूज़ करेंगे। आपको पता है मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इजकल टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू है -27 इजकल टू 1/f, f की वैल्यू है -18। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/v प्लस को माइनस से डिवाइड करते हैं तो माइनस आता है, ये हो जाएगा 1/27 इजकल टू -1/18 हो जाएगा। फिर देखें 1/v माइनस 1/27 को अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/27 और माइनस हो जाएगा 1/18। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, 1/v इजकल टू एलसीएम लेते हैं 27 और 18 का, तो फिर ये 54 हो जाएगा इसका एलसीएम। और फिर देखें 27 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा और माइनस 18 से डिवाइड कीजिए, 18 से 54 को डिवाइड करें आप, कितना बार जाएगा 3, हाँ 3 टाइम होगा, तो ये हो जाएगा 3। अब ये हो गया 1/v इजकल टू 2 माइनस 3, यानी ये हो जाएगा -1/54। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो v इजकल टू हो जाएगा -54 सेंटीमीटर, -54 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉनकेव मिरर के जिस साइड में ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड में, क्योंकि माइनस डिस्टेंस जो होता है वो मिरर के लेफ्ट साइड में होता है, तो ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में है और जो इमेज बनेगा वो भी लेफ्ट साइड में बनेगा। और कितने डिस्टेंस पर बनेगा, 54 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा था, at what distance from the mirror should a screen be placed so that the sharp focused image can be obtained। तो हम बता देंगे at 54 centimeter distance front side the concave mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained। तो ये हम लोगों का फर्स्ट आंसर होगा। अब इसके बाद देखें, आपसे पूछा जा रहा है नेचर के बारे में, तो आप फिगर में दिखा भी देंगे, ये डिस्टेंस 54 सेंटीमीटर है। एक चीज़ आप दिमाग में रखे रहेंगे, यहाँ पर कहीं यहाँ पर माइनस नहीं लिखेंगे। माइनस इसलिए हो जाता है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होता है। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हम फार्मूले में इसको माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ पर फिगर में जब डिस्टेंस दिखाएंगे तो माइनस नहीं दिखाएंगे। अब नेचर आपसे पूछा जा रहा है, तो नेचर के लिए हमको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। m इजकल टू हो जाएगा -v/u। आपको मालूम है ये मिरर के लिए मैग्निफिकेशन होता है। फिर हम यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, तो m इजकल टू माइनस v की वैल्यू आपने देखा है, ये है -54 और u की जो वैल्यू है ये -27 है। तो अब देखिए क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 27 टू सा हो जाएगा 54, यानी m इजकल टू -2 हो गया। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज होगा वो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का ट्वाइस होगा, यानी इमेज ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ा होगा।
और माइनस का मतलब इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा। और आपको पता है कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो रियल होता है। तो इसका नेचर क्या होगा? तो नेचर ये होगा कि जो इमेज बनेगा यह रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और साइज ऑफ द इमेज इज ट्वाइस टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद फिर आपसे पूछा जा रहा था कि बताइए इमेज की साइज क्या होगी। तो इमेज की साइज भी हम यहाँ से निकाल लें। आपको मालूम है कि यम इजकल टू एच डैश अपान एच होता है। तो यम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 2 है, हम यहाँ पर रख देंगे 2 इजकल टू एच डैश आपको फाइंड करना है। और एच की वैल्यू आपको दी गई है, एच की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है। तो अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 टू ज़ा 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज की जो साइज होगी, इमेज की साइज 14 सेंटीमीटर होगी, ऑब्जेक्ट की साइज 7 सेंटीमीटर होगी, और इमेज की जो साइज होगी वो 14 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 था, ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस का फोकल लेंथ फाइंड करना है, यानी स्मॉल एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। और लेंस ऑफ पावर, लेंस का जो पावर है P की जो वैल्यू है ये दिया हुआ है -2.0 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ द लेंस इज दिस? लेंस किस टाइप का है? एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो निगेटिव है। इट मीन्स द टाइप ऑफ द लेंस इज कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस होगा। एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। फिर आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो फोकल लेंथ आपको मालूम है P इजकल टू 1/f होता है। तो यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे 1/p, ये मीटर में होगा। तो अब देखें, जब फोकल लेंथ मीटर में होता है तो लेंस का जो पावर होता है वो डायोप्टर में होता है। यहाँ से f की वैल्यू निकालेंगे 1/p। p की जो वैल्यू है आप चाहें तो माइनस भी लिख सकते हैं, -2, और ये हो जाएगा मीटर। मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो 1 मीटर इजकल टू 100 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा f इजकल टू -1/2, और ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 2 से इसको आप कट कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा। f इजकल टू -50 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा था फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो आप कह देंगे hence focal length of the lens is 50 centimeter and types of the lens is concave lens। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है ए डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। यानी किसी डॉक्टर ने किसी मरीज को +1.5 डायोप्टर के लेंस को प्रेस्क्राइब किया हुआ है। तो अब ये जो है पावर दिया हुआ है +1.5 डायोप्टर, याद रखे रहिएगा, प्लस है तो प्लस का मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। अब देखें, और कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंट लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है कन्वर्जेंट लेंस, और कॉनकेव लेंस का मतलब होता है डाइवर्जेंट लेंस। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस।
यहाँ पर फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है। तो फोकल लेंथ F इजकल टू 1/p और ये मीटर में होगा। फिर ये हो गया आपका F इजकल टू 1/p 1.5 और ये मीटर में। फिर मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 1/1.5। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऊपर नीचे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो F इजकल टू हो जाएगा 1000/15। अब 1000 को 15 से डिवाइड करना होगा। तो अब देखें, अगर हम 5 से इसको कट कर दें तो ऊपर 200 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, यानी 200/3। अब 200 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 66.66 हो जाएगा, बल्कि ये 666 ऐसे ही आता रहेगा। तो अब जो है 66 पॉइंट, ये जो 6 है 5 से बड़ा नंबर है, लार्ज नंबर है, तो उसको 1 मानकर उसके पहले वाले में हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 66.67 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि यह कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं। तो देखिए क्या, इज द प्रेस्क्राइब्ड लेंस इज डाइवर्जिंग आर कन्वर्जिंग, यह डाइवर्जिंग लेंस होगा या कन्वर्जिंग लेंस होगा, तो यह कन्वर्जेंट है यानी कि कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 के साथ साथ फर्स्ट चैप्टर के जितने एक्सरसाइज क्वेश्चन थे, ये सभी एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यानी फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को देखेंगे। ये भी चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको भी बहुत अच्छी तरह से समझा जाएगा। पूरी थियरी पढ़ेंगे, पूरी थियरी पढ़ने के साथ साथ जितने इंटेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, इंटेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा, एग्जाम्पल्स को देखा जाएगा, और फिर उसके भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखे जाएंगे। तब ये आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है ये कंप्लीट होगा। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं इस वीडियो में, सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और इस वीडियो को तो आप लाइक करें ही, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और फिर उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।